यस सर, उतार लिया। So now the topic start from reflection. Reflection. देखो रिफ्लेक्शन को बोला जाता है बच्चे, पहले मैं इसका आपको स्टेटमेंट समझा दूं, उसके बाद मैं इस पे आऊंगा। मान लो कि एक अपने पास मिरर है, इस टाइप से एक मिरर है, ठीक है। मिरर पे क्या किया आपने, एक लाइट डाला। अब लाइट मैंने जैसा बताया, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में फॉलो करता है, लाइट कभी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, मैं ऑलवेज इन ए स्ट्रेट लाइन। तो टकराने के बाद लाइट वापस से जो सेम मीडियम के अंदर लौट जाए। अब मीडियम चेंज यहाँ पे कैसे हो रहा है कि ये जो तुम्हारा ग्लास है ना, ये पूरा ग्लास शीट था, जैसे ये पूरा ग्लास था, लेकिन ग्लास के सरफेस से टकराकर लाइट वापस बैंड हो गई। किस मीडियम में बैंड हो गई? तो जिस मीडियम से वो लाइट आ रही थी उसी मीडियम में बैंड हो गई, सेम मीडियम के अंदर चली गई। तो ये ऊपर वाला मीडियम मान लो मैं लिख देता हूँ कि ये एयर था, और ये नीचे वाला मिरर क्या, ये क्या है, तो ये मिरर था। तो लाइट ने एयर से मिरर के अंदर नहीं गया, वो क्या किया लाइट ने, लाइट एयर में आया और टकराया इंटरफेस पे, टकराने के बाद वापस से किस में चला गया, एयर में चला गया। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन इटसेल्फ। तो क्या कहेंगे हम रिफ्लेक्शन को कि इट इज द फिनोमेना, इट इज द फिनोमेना, इट इज द फिनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट from the interface of the two media, interface of the two media. It is the phenomena of bending of light from the interface of two media in the same medium. तो जिस मीडियम से आया उसी मीडियम में अगर लाइट आपका वापस लौट जाता है, किसके बाद, तो इंटरफेस पे टकराने के बाद। इंटरफेस हम लोग बोल रहे हैं इस सरफेस को, देखो ये इंटरफेस है, किसका इंटरफेस है, तो एयर और मिरर का इंटरफेस है ना, दो चीजों का इंटरफेस है, एयर का और मिरर का। तो ये दोनों इंटरफेस पे ये जब गया तो इसने क्या किया, बेंडिंग किया सेम मीडियम के अंदर, एयर से एयर में ही चला गया। तो इसी को बोल देते हैं रिफ्लेक्शन फिनोमेना। दिस इज नॉन एज रिफ्लेक्शन। सो नाउ जब रिफ्लेक्शन हो गया तो रिफ्लेक्शन के कुछ अब रूल्स भी होंगे, कुछ लॉज भी होंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को पढ़ने के कुछ नियम है, कुछ लॉज है। तो नेक्स्ट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो समझाते हैं, इससे पहले लिखवाने से पहले मैं इसको समझा दूं। देखो यहाँ पर मैं एक चीज ड्रॉ कर रहा हूँ, इस जगह पर एक लाइन खींचते हैं। दिस इज द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर। ये मिरर के परपेंडिकुलर है, अब 90 डिग्री है मिरर पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, ये 90 डिग्री है, ये जो है दिस इज 90 डिग्री, ओके। सो दिस 90 डिग्री वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं बच्चों मिरर, सॉरी नॉर्मल। दिस इज नॉन एज नॉर्मल। नॉर्मल वर्ड इज यूज्ड फॉर परपेंडिकुलर। तो ये मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर हमने खींच दिया। जो लाइट आ रही है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो ले आ रही है इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, और टकरा कर जाने वाली रे को बोलते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्ट होके जा रही है, देयरफॉर दैट इज नॉन एज रिफ्लेक्टेड रे। डन। सो देखिए यहाँ पर जो हम ये एंगल देख रहे हैं, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना रहा है। दिस एंगल इज नॉन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई। इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल आर, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई और आर जो होता है, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वल होता है, मतलब एंगल आई और एंगल आर इक्वल होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला पॉइंट यही कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल के साथ दोनों के दोनों सेम एंगल बनाएंगे। अगर आप इंसिडेंट रे को बढ़ाते जा रहे हैं, इंसिडेंट एंगल को, तो आपका रिफ्लेक्टेड एंगल भी बढ़ता जाएगा। अगर आप इंसिडेंट एंगल को कम करते जा रहे हैं तो आपका रिफ्लेक्टेड एंगल भी कम होता जाएगा। मेरी बात समझ में आई? इज इट क्लियर? यस सर, इट इज क्लियर।
ओके ना। सो लॉज में लिखते हैं हम लोग, फर्स्ट पॉइंट हमारा यही है, इसी को लेके कि इसी पॉइंट्स को लेके लॉज का फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट कहता है इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस, या रुको पहले हम लोग सेम प्लेन पे बात करते हैं। देखो इंसिडेंट रे जो आ रही है, इंसिडेंट रे जो आ रही है, उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे जो जा रहा है, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, क्या ये एक ही प्लेन पर नहीं है? हमने इसको किस पे बनाया है? पेपर पे बनाया है ना। तो हम लोग अगर इसको पेपर पे बना पा रहे हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो है टू डायमेंशन, एक मतलब टू डायमेंशन में है, एक्स वाई प्लेन में है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये सारे के सारे एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, माने एक्स वाई प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। ये हो गया पहला लॉ। तो मैं इसको लिखता हूँ स्टेटमेंट वाइज, तो मैं इसको ये लिखूंगा द इंसिडेंट रे कॉमा reflected ray, incident ray, reflected ray and normal all lie on the same plane, all lie on the same plane। ये जो सभी होते हैं ये सेम प्लेन पे लाई करते हैं, एक ही प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन पे लाई करते हैं। तो ये हो गया अपना पहला लॉ। दूसरा लॉ एंगल के बारे में था, आई और आर इक्वल होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, अच्छा एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने रिप्रेजेंट आई से किया है तो मैं इसको आई भी लिख देता हूं। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो ये दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाते हैं। These two laws are law of reflections. तो अपना जो अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम मिरर के बारे में थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि मिरर जो है कितने टाइप का होता है। देखो मिरर, बेसिकली मिरर का काम क्या है? रिफ्लेक्शन का। अच्छा मिरर के पीछे ना एक बड़ी मजेदार कहानी है। मिरर की जो खोज हुई थी वो कब हुई थी? जैसे एक बार क्या हुआ, समुद्र किनारे, सी के किनारे एक नाव फंस गई। ये पूरा सी है समझ लो, ठीक है, इस तरफ ये पूरा सी था। एक डायग्राम बना रहे हैं, ये स्टोरी बड़ी अच्छी है। इससे मिरर की जो खोज हुई थी वो इसी स्टोरी से पता हमें चलती है। तो ये सारा क्या है? रिवर है। तो यहाँ पर एक नाव वाला, एक पायरेट्स थे, वो आके फंस जाते हैं। अब उसकी नाव आके यहाँ बीच में अटक गई। तो इन लोगों ने क्या किया, अपनी नाव को किनारे पर लगाया और रात का खाना यहीं पर ईंट वीट लगा के, चूल्हा बना के अपना खाना तैयार किया। समझे? सुन रहे हो ना? आवाज आ रही है अंश? यस सर, आ रही है। तो देखो ये जो खाना बना, अब अगले दिन रात को तो खाना खा के सो गए। अब नेक्स्ट डे उठ के देखते हैं तो यहाँ पर ना चूल्हे के नीचे एक बहुत चमकदार सी चीज पड़ी हुई थी। उस चमकदार चीज को जब उठा के देखते हैं तो उसमें उनका चेहरा दिखाई देता है। तो सब लोग उस टाइम ये सोचते थे, किसी ने कभी किसी का अपना चेहरा तो देखा नहीं था, तो सब ये सोचते थे कि इसमें जरूर जो है कोई मॉन्स्टर का चेहरा दिखता है, मतलब कोई राक्षस है जो चेहरा दिखाई देता है जिसका। तो हर कोई देखता। तो ये चीजें राजा तक भी पहुंची, राजा ने भी देखा। राजा कहता है नहीं, इसमें तो बहुत सुंदर आदमी है, क्योंकि राजा अपनी चेहरा देख रहा था। फिर रानी ने कहा लाओ मुझे दिखाओ, तो कहते नहीं इसमें तो आदमी नहीं, इसमें तो औरत है। तो इस तरीके से मिरर के बारे में ये मान लिया गया कि जो लोग सोचते हैं ना, ये वो दिखाता है, मतलब अंदर से आदमी जैसा होता है ये वैसा दिखाता है, अंदरूनी बुराई दिखाता है। जो अच्छा आदमी होगा उसकी अच्छाई दिखाएगा, सुंदर दिखाएगा, जो बुरा होगा उसे बदसूरत दिखाया जाएगा। इस तरीके की सोच हुई। तो लेकिन आखिर मिरर वहां पे बना कैसे? खाना बनाने से मिरर का क्या रिलेशन है? तो असल में होता यह है कि समुद्र के किनारे मिट्टी में छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिसे बोलते हैं सिलिका। क्या बोलते हैं? कौन सा एलिमेंट बोलते हैं? सर सिलिका। हाँ सिलिका। सिलिका वर्ड बना हुआ है सिलिकन से, SI, दिस इज सिलिकन।
तो सिलिकॉन से बना है सिलिका। तुम जब नहर किनारे जाओगे तो चमकता हुआ तुम्हें दिखाई देगा, छोटे छोटे शीशे के टुकड़े जैसा चमकता है ये। कभी भी नहर किनारे भी नजर आ जाएगा, कभी यहीं पर 5 नंबर के पास नहर पे जाओ, वहां नहर पे चमकता हुआ दिखाई देगा सिलिका। मैं तुम्हें दिखाता हूँ सिलिका एट, ये चमकता हुआ दिखाई देता है बहुत ज्यादा, रेत जैसा। इमेजेस में तो ज्यादा क्लियर नहीं होगी कि तुम वैसे ही चमकदार दिखेगा धूप में, तो समझ जाना कि वो सिलिका है, नहर किनारे रहेगा सिलिका। ठीक है, इस टाइप से दिखता है। देखो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, एक इमेज है, एक इमेज है ये सिलिका की। इस टाइप का रेत किनारे दिखाई देता है। देखो ऐसा दिखता है, क्रिस्टल जैसा, देख रहे हो? ये तो बहुत बड़े बड़े दाने हैं, इसके छोटे छोटे टुकड़े फॉर्म में मिलते हैं हमको नहर किनारे। देख रहे हो ना, दिख रहा है ये चीज? यस सर। ये है सिलिका। ये नदी किनारे, समुद्र किनारे इस तरीके से चमकीला चमकीला नजर आता है, तो समझ जाइए वहां पे सिलिका था। तो हुआ ये था कि जब इन्होंने खाना बनाया था नहर किनारे, तो सिलिका ना गर्म हुआ। गर्म होने से होता ये, गर्म होने के प्रोसेस को ये बोलते हैं कि ये धीरे गर्म हुआ, तो अचानक से गर्म किया गया, इस तरीके से गर्म हुआ। ये समझ लो, एक मैं चार्ट बना रहा हूँ, एक वेव बना रहा हूँ, एक ग्राफ तैयार कर रहा हूँ यहाँ पे। तो पहले उसको गर्म कर रहे हैं, टेम्परेचर को गर्म किया गया ऐसे, और फिर क्या हुआ, रात भर फिर गर्म खाना बनने के बाद वो रात भर ठंडा हुआ, धीरे धीरे ठंडा हुआ। तो ये दो प्रोसेस हुए, गर्म हो गया फिर ठंडा किया गया। यही प्रोसेस ने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया सिलिका को ग्लास में। तो इसी को बोलते हैं ग्लास। जब बनाया जाता है, आज भी जो ग्लास बनती है उसके पीछे यही टेक्निक है कि उसको पहले क्या करते हैं, गर्म करते हैं सिलिका को, और गर्म करके फिर क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। तो ये ठंडा करने की जो टेक्निक है, इस टेक्निक को बोलते हैं एनीलिंग। ये बस ऐसे ही जनरल नॉलेज है, ये जरूरत नहीं तुम्हारे वैसे क्लास में, बट याद रखना कि क्या बोलते हैं ठंडा करने को, एनीलिंग। जो बहुत जल्दी आराम आराम से ठंडा होता है उसे बोलते हैं एनीलिंग। और अगर अचानक से ठंडा कर दिया जाए, जैसे मान लो तुमने किसी चीज को गर्म किया और पानी में अचानक से डाल दिया, तो अचानक से ठंडा हो जाएगा, तो इसे बोलते हैं क्विंचिंग। कहीं साइड में लिख लो, काम आएगा, क्विंचिंग। तो मेटल या फिर ऐसा शीशा, ये एनीलिंग से बनाए जाते हैं, जिसमें की चीजों को गर्म करके ठंडा किया जाता है, आराम आराम से धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। लेकिन अगर अचानक से ठंडा करोगे तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्या नाम है उस प्रोसेस का, अचानक से ठंडा करने का? बताओ। क्विंचिंग। हाँ, क्विंचिंग। तो ये दोनों लिख लेना, क्विंचिंग और दूसरा हो गया तुम्हारा एनीलिंग। एनीलिंग में होता है धीरे धीरे ठंडा करना, क्विंचिंग में होता है अचानक से ठंडा करना। चलो अब हम मिरर टॉपिक पे थे, तो मिरर को देखते हैं। मिरर में जो है, हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है, इस टाइप से एक बॉल जैसा मिरर है, फुटबॉल जैसा। अब इसको करने में ये वाला हूँ कि इसको मैं काटूंगा बीच से, बीचों बीच इसको काट देता हूँ। देखो इस तरीके से मैंने इसको काट दिया, बिल्कुल बीच से, सेंटर से। अब काट दिया तो ये दो टुकड़ों में बट जाएगा। अच्छा, इस वक्त इसका कुछ ना कुछ सेंटर जरूर रहेगा। इसका सेंटर मान लेते हैं कि यहाँ पर है, ये इसका सेंटर है जहां से हमने इसको कट किया है। कट करने के बाद ये दो टुकड़ों में बट गया। अब वो दो टुकड़े दिखेंगे कैसे, तो एक टुकड़ा इस तरफ ऐसा दिखाई देगा, तो थोड़ा सा बैंड हो गया, इसको बिल्कुल परफेक्ट तुम ऐसा बना लेना। एक टुकड़ा ऐसा दिखाई देगा और दूसरा टुकड़ा ऐसा दिखाई देगा, ऐसा ही ना होगा, इस टाइप से होगा। तो अब आपको करना ये है, एक टुकड़े के ऊपर पेंट करना है पीछे से, ये पिछला सरफेस जो है ऐसे पेंट कर देना है पिछले सरफेस पे। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका कौन सा हुआ, ये आगे वाला जो धसा हुआ केव जैसा है ना, गुफा जैसा बना हुआ दिख रहा है, केव जैसा स्ट्रक्चर। तो ये पिछला वाला हिस्से पे तो हमने पेंट कर दिया, और जो बचा हुआ हिस्सा रह गया बिना पेंट किए, ये वाला, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया।
तो यहाँ से रिफ्लेक्टिंग होगा, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अंदर की साइड से रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्टिंग, मिरर में रिफ्लेक्शन होता है तो ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो नाउ इस तरीके के मिरर को, क्योंकि ये गुफा जैसा केव जैसा दिख रहा है तो इसको नाम दे दिया गया कि ये कौन सा है मिरर, दिस इज कनकेव मिरर, दिस इज कनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। दूसरे मिरर पे हम लोग पेंट करेंगे इनसाइड, मतलब अंदर की तरफ से पेंट करो दूसरे वाले मिरर पे। तो मैं थोड़ा पेंट इसको कर ही देता हूँ, एक मिनट। मान लो इसको हम थोड़ा सा रेड रेड पेंट कर देते हैं। तो यहाँ से अंदर की साइड से अगर पेंट कर दिया हमने ऐसे ऐसे इस तरीके से, अरे क्या पड़ेगा, अंदर की साइड से पेंट कर दो, ये तो जैसे इस वाले में कहाँ से किया था, पीछे की साइड से किया था, पिछले पार्ट को हमने कलर किया था। तो पिछले पार्ट को जब कलर किया तो ये हो गया कनकेव, और इसके फ्रंट साइड को अगर हमने केव वाले हिस्से को पेंट कर दिया तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा बचा, इसके पीछे वाला सरफेस जो है ये वाला, ये रिफ्लेक्टिंग वाला सरफेस बचा। तो इस तरीके के मिरर को बोलते हैं हम लोग कन्वेक्स मिरर, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पिछले वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इस मिरर का नाम है कन्वेक्स, ये उतार लो। ये दोनों टाइप के मिरर होते हैं, एक होता है कनकेव मिरर, दूसरा हो गया कन्वेक्स मिरर। तो जब उस स्फेरिकल मिरर को काट के निकाल लिया तो सेंटर नहीं बदलेगा, सेंटर वही रहेगा जो पहले था। तो स्फेरिकल मिरर का सेंटर पहले यहाँ पर था, तो जब हमने इस मिरर को आधे से काट लिया और थोड़ा सा इस वाले पोर्शन को जब दूर कर दिया तो सेंटर वही का वही रहेगा। बस ये है कि पहले इस सेंटर को बोला करते थे सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, अब क्या बोलेंगे, क्योंकि ये कर्व बन गया, इट इज लाइक ए कर्व, कर्व सी जैसा दिख रहा है, इट इज नाउ कर्वेचर, तो इसको नाम दिया, इस सेंटर को सी को नाम दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस सेंटर से लेकर पेरीफेरी तक के डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते थे, तो वैसे ही जो सी से लेके आर तक का डिस्टेंस होगा, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा सी तक का, इस डिस्टेंस को जो हम नाम देंगे, दिस डिस्टेंस इज नॉन एज व्हाट, रेडियस ही नाम रहेगा। लेकिन क्योंकि कर्वेचर का रेडियस है, वहां पे था ये स्फेरिकल मिरर का रेडियस, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, आर, दिस इज नॉन एज आर। लेकिन आर क्या है, आर इज नॉन एज रेडियस ऑफ, इट इज नॉन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर आर को। चलिए अब कुछ और चीजें, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा कर दो, एकदम आधा, बिल्कुल बीचों बीच एक पॉइंट सेलेक्ट करो, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एफ, कैपिटल एफ। कैपिटल एफ का मतलब होता है फोकस, कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं फोकस। सो दिस एफ इज नॉन एज फोकस, यहाँ लिख दे रहा हूं, दिस इज नॉन एज फोकस। फोकस किसका, तो फोकस ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली फोकस से लेकर, अच्छा ये जो पॉइंट है मिरर का पेरीफेरी, ये जो टर्म है बिल्कुल कोने वाला, इसको नाम दिया गया पी, पी से मतलब होता है पोल, यहीं से सारे डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं। तो पी इज व्हाट, पी इज नॉन एज पोल, यहाँ लिख दो, पी इज कॉल्ड पोल, इसको पोल कहा गया। अच्छा पोल से लेके फोकस तक का डिस्टेंस, पोल से लेके फोकस तक का डिस्टेंस में मेजर कर रहा हूं, जैसे यहां से लेके इस फोकस तक का डिस्टेंस जो होगा, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस,
दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ, इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्मॉल एफ जो होता है दैट इज व्हाट, दैट इज नोन एज फोकल लेंथ, इसको बोला गया फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, स्मॉल एफ इज नोन एज फोकल लेंथ। तो ये कुछ टर्म्स थे जो हमेशा इस्तेमाल होंगे मिरर के अंदर, सी आर एफ पी एफ, ये सब इस्तेमाल होंगे, तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे साइन कन्वेंशन में u इज व्हाट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है u, u से रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो मिरर को एकदम ग्राफ की तरह ट्रीट करना है, ऐसा मानना है कि मिरर हमेशा यहाँ रखा हुआ है हमारा साइन कन्वेंशन हेडिंग में, और फिर हमें ग्राफ तैयार करना है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस हो गया वर्टिकल वाला, तो वाई एक्सिस में हमेशा अगर कोई वाई एक्सिस है तो ऊपर की तरफ वाई पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ वाई नेगेटिव होता है। तो अगर कोई इमेज मान लो अंश नीचे की तरफ आ जाए कुछ ऐसा उल्टा, तो क्या बोलेंगे इसकी हाइट कैसी है, हाइट नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो इसकी हाइट नेगेटिव है क्योंकि ये माइनस वाई एक्सिस में जा रहा है। देखो अगर आप इसको इस तरीके से देखें Yes, ग्राफ sir. के ऊपर, तो ये तो माइनस वाई एक्सिस में जा रहा है, नीचे की तरफ तो माइनस वाई होता है ग्राफ में, तो उस टाइम में मैं बोलूंगा कि इसकी हाइट क्या है, नेगेटिव है। क्वेश्चन करते टाइम हमें ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, न्यूमेरिकल जब हम करेंगे ना तो हम ये देखेंगे कि किस तरीके से इस्तेमाल हम करते हैं। ओके, अभी ये मिरर जो मैंने बना रखा है, ये मिरर का सोचो, ये मिरर अभी कर्वेचर है, लेकिन कभी ना कभी ये क्या था, एक स्फेयर का पार्ट था जिसका कुछ ना कुछ रेडियस था, यहाँ मान लो रेडियस था r, तो रेडियस था, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन से साइड में है, ये c होता है, पॉइंट c, सेंटर c, तो c से डिस्टेंस पोल का मैंने बताया था r होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। टेल मी r पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? सर R नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है, इसलिए ये r जो है, ये पॉइंट जो c वाला पॉइंट है, ये नेगेटिव आएगा। अगर इस तरफ चला जाता ये तो पॉजिटिव हो जाता। तो हम, अच्छा और चीज, v से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं बच्चे इमेज डिस्टेंस को, v से रिप्रेजेंट हम करेंगे इमेज डिस्टेंस को, कि डिस्टेंस ऑफ इमेज कहाँ बना, इमेज जहां बना वो v है, दैट इज डिस्टेंस ऑफ इमेज, या सिंपली इमेज डिस्टेंस। उसके बाद एक टर्म मैं इस्तेमाल करूंगा एच आई, एच लिख के उसके साथ सबस्क्रिप्ट में नीचे मैं लिखूंगा आई, तो इसका मतलब आप समझना हाइट ऑफ इमेज, दिस इज कॉल्ड हाइट ऑफ इमेज। और अगर मैं एच नॉट लिखता हूं, एच नॉट में पढ़ता हूं किसको, एच के साथ ऐसा जीरो लिखा होगा, तो इसको एच जीरो नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़े एच ओ नहीं पढ़ेंगे, इसको हाइट एच नॉट पढ़ेंगे, या एच ओ भी पढ़ सकते हो, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, तो इसको बोलेंगे क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज व्हाट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये कुछ है जो आपको सिंबल ध्यान रखना है। पी से हमारा पोल था, तो आप पी से लिख भी सकते हैं कि पी जो है किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, पोल के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो ये कुछ है जो यूज रहेंगे, यूजफुल है, तो लिख लो इसको। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज मिरर फॉर्मूला। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन करना है, तो मिरर के ऊपर एक टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। सो मिरर फॉर्मूला में बच्चे हम लोग एक फॉर्मूला लिखेंगे मिरर का, तो फॉर्मूला ये कहता है कि 1/v माइनस 1 इस पे ना पेन पे कंट्रोल ही नहीं रहता है। एक मिनट,
1/v और फिर क्या किए प्लस 1/u is equals to 1/f is equals to 1/f। तो ये फॉर्मूला हमारा कहलाता है मिरर फॉर्मूला, इसे हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। दिस इज नोन एज मिरर फॉर्मूला। इसका इस्तेमाल न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हम लोग करेंगे मिरर फॉर्मूला का। ठीक है, सो दिस इज मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला में खास बात कुछ और भी है, ये कि हमें मैग्निफिकेशन के बारे में लिखना होगा। मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है कि कोई चीज कितना टाइम्स अपने ऑब्जेक्ट से बड़ा है। मान लो ऑब्जेक्ट का साइज इतना है और जब मिरर में वो अपने आप को देखता है तो उसका साइज इतना बड़ा उसको दिखाई देता है, तो ऐसे टाइम पे हम बोलेंगे कि ये क्या है, मैग्नीफाई है, मैग्नीफाइड हो गया है। चप्पल उतार के आओ, ठीक है, दैट इज मैग्नीफाइड है। So, उसको कहेंगे कि मैग्नीफाइड है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला बनाया गया कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू -v/u -v/u। दिस इज मैग्निफिकेशन -v/u। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के टर्म में। वो कहता है कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक चीज और याद रखना, इन सभी फॉर्मूले में साइन कन्वेंशन का पूरा इस्तेमाल करना है आपको। तो जो साइन कन्वेंशन हमने अभी सीखा है कि कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, वो लेना पड़ेगा इसमें। तो ये 3 फॉर्मूले आपको काफी काम आएंगे। एक हो गया मिरर फॉर्मूला, एक हो गया मैग्निफिकेशन, m से मैग्निफिकेशन होता है। तो ये जो मैंने लिखा है ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन सो मैग्निफिकेशन के 2 फॉर्मूले हो गए। यहाँ पे आप सबका मीनिंग जानते ही हैं। v का मतलब हो गया आपका इमेज का डिस्टेंस, v जो है वो क्या है, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। u यहाँ पर जो है वो हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u जो है दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f जो है वो है फोकल लेंथ। दिस इज फोकल लेंथ। तो ये अपने पास फॉर्मूला है। HI और H0 में पहले ही बता चुका, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। स्मॉल m इस्तेमाल हुआ है मैग्निफिकेशन के लिए, तो इसको भी लिख ही देता हूँ कि स्मॉल m क्या है। स्मॉल m is what? So this is magnification. Magnification. This is known as magnification. Okay? नोट कर लिया इतना?